नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए ऐलान के बाद एक वर्ग है जो उसकी नुक्ताचीनी करता है, उसकी कमियां निकालता है, उसमें क्या क्या और हो सकता है उस पर बात करता है। एक वर्ग है जो उसमें सच्चाई खोजता है, सच क्या है, और एक वर्ग है वो कि चलिए पहली बार मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से अनुदेशक शिक्षा मित्रों का नाम सदन में लिया है तो कुछ अच्छा होगा, कुछ भला भला होगा, कुछ मिल जाएगा। सबके अपने अपने कयास और अपनी अपनी बातें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर पति हर पल सबकी निगाहें, हर पल सबका सोचना, हर पल सबका सवाल, ये कई चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अलग अलग बातें, अलग अलग सवाल और अलग अलग मुद्दे उठते रहे। हर बार यही कहा गया और इसको लेकर शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा जी, हेलो, अभी कुछ पलों में हमारे साथ आ जाएंगे श्रीचंद शर्मा जी। बात हो गई है। कुल मिला के ये था कि वो लगातार आवाज उठाते रहे और बात आगे बढ़ती गई और नतीजा ये निकला कि आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में ऐलान किया। अब उसको कई लोग कई तरीके से देखने लगे। बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों पर अगर सभी ईमानदारी से हम भरमाए रहे या कुछ भी करे रहे, आप क्यों भ्रम में आते हो? आपको अपनी सोच है। ये जो कुल 2-4-5% ऐसे लोग हैं नहीं जो हर चीज में नुक्ताचीनी करने वाले, ये बड़े घातक हैं। और इनकी ना जबान रुकती है, ना काम रुकता है, ना इनका कुछ नहीं रुकता है। कभी कभी ये संदेह लगता है कि या तो ये शिक्षा मित्र नहीं होते हैं या हैं तो फिर कितनी क्वालिटी के हैं। अरे तुम्हें नहीं लगता तो अपना मुंह बंद रखिए, मत घुसिए उसमें, मत विश्वास कीजिए किसी का। तुम्हारे जो समझ में आए करो, तुम्हें कौन रोकता है? कमियां ही अगर आपको निकाल के तैयार रखनी है तो फिर क्या जरूरत है? कहीं जहां बात हो रही है वहां कम से कम जो जो अपनी बात कर रहा है उसे अपना अपनी कह लेने दीजिए। क्या जरूरत है? नहीं, मानदेय वृद्धि की नहीं कही है तो आप स्वीकार कर लो। पूरे प्रोग्राम में आप तब कमेंट करते रहे, हम आपसे ये कहने थोड़े जा रहे हैं कि आप मानदेय की बात स्वीकार कर लो।
जिसे समझ नहीं है वो समझ लेगा। अच्छा, मना कहां किया है, हमें दिखाओ वीडियो, मना किया है कि मानदेय नहीं देंगे। हमें एक भी कोई व्यक्ति इनमें से दिखाए वीडियो, भेजे मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे व्हाट्सएप भेजे कि मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया, अनुदेशक शिक्षा मित्र को मानदेय नहीं बढ़ाएंगे। स्पष्टता नहीं है। जब तुम्हारे मन में ये वहम भर गया, स्पष्टता नहीं है, ये स्पष्टता नहीं है, तो ये स्पष्टता है कि वेतन नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं मिलेगा। हद कर दी है। मुख्यमंत्री बोले नहीं, बोले तो ये नहीं कहा, बोले तो अरहर की दाल खिला दी, चने पनीर नहीं लाए, हर चीज में बस कमियां। मृदुल त्रिपाठी जी, मुदित त्रिपाठी जी, कोई जरूरत नहीं है मिश्रा जी के चैनल पर आने की। ऊपर वाले ने इतना चमका दिया है कि तुम जैसे लोगों की, नाकारा लोगों की हमें कतई जरूरत नहीं है। मत आइए, हम तो आपसे भी मना कर रहे हैं, मत आया करिए। इतना खुला कौन मना करेगा। और चैनल तुम्हारे चमकाने से नहीं चल जाता है 10,000 व्यू से, 5,000 व्यू से। नहीं, शांत तो कब तक बने रहे, कोई कुछ भी आएगा और हक के चला जाएगा। आप आते हो, एक कलम लिख ली, उसकी कॉपी कर ली और पे ले जाओ, पे ले जाओ, पे ले जाओ। क्या आपको लगता है कि सामने कोई और भी बैठा होगा, हर चीज की यही जवाब दें? ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आज सदन में बोले, नहीं बोल गए तो ये नहीं बोले, ये बोल गए तो ये नहीं बोले, ये बोल गए तो अब ये नहीं बोले। शुरू नहीं होता कोई काम तब तक उसकी कमियां, कम से कम आदमी थोड़ी बहुत देर सुनता है, थोड़ी बहुत देर आदमी उस पर विचार करता है। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मजबूरन हमको यह कहना पड़ता है। विक्रम सिंह, आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में नाम लिया, बातचीत हुई। अब आप लोग लगिए और इसे अंतिम पायदान तक पहुंचवाइए और एक क्लियर हो जाए कि कितना मिलेगा। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अभी पिछले 5-6 महीनों की पीछे चले तो 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें कही थी। एक कैशलेस की बातें कही थी और एक अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। उसके बाद 6 दिसंबर को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर, महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कहा था कि 1 से 2 महीने में हम मानदेय बढ़ाने की बात करेंगे। अरे आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। 1-2 महीने में मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। और आज देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद में, और जिस परिषद के नेता हम सब के अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हम सब की खेवनहार बनकर चल रहे थे, उसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। क्या संयोग है। तो हम इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और हम सब के अभिभावक, संरक्षक आदरणीय शर्मा जी का, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का
आदरणीय मालवीय सिंह जी गुरु जी का, आदरणीय डॉक्टर अवनीश सिंह जी का, और इस लड़ाई में S4 की पूरी टीम, आर के वर्मा सर, आर के निगम सर, विनय सर, तारकेश्वर शाही सर, त्रिपुरारी दुबे सर, मनोज राय सर, और इस लड़ाई में हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, एक 25,000 अनुदेशक परिवार, सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। इस लड़ाई में आप सबने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर, आदरणीय राजा राम त्रिपाठी सर, सुरेंद्र दुबे सर से तो मिला भी था, आपने देखा होगा जब आप भी लखनऊ आए थे। तो इस लड़ाई में इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने का कार्य किए। आज उसी का सुखद परिणाम है कि 2026 की शुरुआत ही हमारी इतनी शानदार और इतने अच्छे तरीके से हुआ। सर्वप्रथम 29 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस की घोषणा की। फिर अभी 4 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का आदेश आया, और फिर आज 16 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल में जिस प्रकार से आज मानदेय बढ़ाने की घोषणा किया, बड़ा ही सुखद अवसर है और सुखद दिन है हम लोग के लिए सर। चलिए, अच्छा रहे, अच्छा दिन रहे। मेरा तो ये इतना मानना है कि इन पीड़ित परेशान परिवारों की प्रभु सुध लें, मुख्यमंत्री इन्हें एक अच्छा मानदेय प्रदान करें, इनके परिवार पलें, इनके जो आशा की किरण कमजोर पड़ रही थी वो मजबूत हो, और सबको अपना अपना स्टेक होल्डर होने का एक गुमान हो। तरह तरह से अपने अपने विचार हैं। मैं इतना मानता हूं कि अब केवल मुख्यमंत्री जी जल्दी से लागू करने का समय डेट और तय कर दें, सबके खाते में मानदेय चला जाए। लेकिन जिन लोगों को विश्वास पहले नहीं था उन्हें आज भी नहीं है, जिन्हें किसी चीज पर नहीं भरोसा होता है, हो सकता है उनकी अपनी मानसिकता हो, लेकिन मैं उनसे उन्हीं की तरह एक सवाल कर लेता हूं कि अगर ना भी मिलेगा तो तुम्हारे पास विकल्प क्या है? कोई अच्छा विकल्प हो तो आप भी सुझाव दीजिए कि मेरे पास ये विकल्प है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और अगर विकल्प नहीं है तो फिर मेरी आपसे अनुरोध और निवेदन है कि बहुत दिन नहीं तो कुछ दिन इन सब चीजों पर सवाल करना बंद कर दीजिए। आप दिन और रात हर चीज में कमी निकालने का, जब बीच में कैशलेस का जिक्र हुआ तो कई साथी 2022 में एक बीमा कंपनी को जरिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों को उसमें समायोजित करने की लेटर ले आए थे, और लेटर पर लेटर वायरल हो रहा था कि सरकार को ये जमा करना पड़ेगा, सरकार को ये देना पड़ेगा, किसी कीमत पे लागू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भैया, ये चुनावी वर्ष है, ये सब चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में ही जो कुछ होता है वो मिलता है। सरकार के पास अब काम करने के 8 महीने बचे हैं, जो कुछ मिल रहा है उसे ले लीजिए। जल्दी से ये ऐलान हो जाए क्या वेतन बढ़ रहा है, क्या समय सीमा तय हो रही है। क्यों वैसे ही सोच में पड़ते हो? इस सोच से बहुत ज्यादा दिमागी तनाव लेने से ना कुछ आपको मिलना है ना कुछ होना है, लेकिन हाँ, उल्टा सीधा करने से कुछ नुकसान जरूर होना चाहिए, हो जाता है। इसलिए आप सब
सबके अपने अपने, कभी कभी तो ये लगता है कि आप लोगों ने शिक्षक बनने की तो गरिमा ही गिरा देते हो, तो शिक्षक बना किसने दिया? कम से कम शिक्षक की मर्यादा में तो बने रहो। मर्यादा भी तोड़ना, काम भी खराब करना, और फिर विधायक जी आ रहे हैं, बता दिया कि आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो लेट विधान परिषद से निकले हैं, बस पहुंच रहे हैं। घर पहुंचेंगे तुरंत जुड़ जाएंगे। बात हो गई तभी हम आपको बता रहे हैं। हमारी दुकान क्या है? हम आज प्रोग्राम करना बंद कर देंगे? हम पे क्या असर पड़ना है? और कौन सी हमारी रोजी रोटी इस प्रोग्राम से चल रही है? अरे संतोष जी, आपको सारी जानकारी भी चाहिए। क्रेडिट ना हो जाए तो मैंने कब कहा आप विश्वास कर लो? आप इतनी अनिश्चितता में सब लोग जीते हो, मुझे नहीं मालूम। मैं नाराज नहीं होता हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। मैं नाराज क्यों हो जाऊंगा? आपको जो लिखना है लिखते रहिए। असल में समस्या यह है कि अगर लगातार अगर आपको 4 दिन जाना पड़े और 4 दिन आपको लोगों से मिलना पड़े और मिलके आपको बात करनी पड़े, तब समस्या का समाधान मालूम पड़ता है कैसे होता है। जब आप कहीं निकलते नहीं, आप घर बैठ के अपनी बातें कह लेते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत और परेशानी और समस्या आती है। अच्छा है आपका अपना मान, समय आपका अपना है। आज जो सबने सुना और सबने देखा भी, और मेरा अपना मानना है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने आज विधान परिषद में कहा, वो कह विधानसभा में भी सकते थे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद की बनी जो कमेटी, उसका दबाव था। कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे, और उन्होंने कई बार कहा भी था, जब जब बातचीत हुई, कि जल्द हो जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री को ही ऐलान करना था, तो मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, और उम्मीद है कि सबका अपना अपना वक्त है। सरकार के सब कर्मचारी हैं, सरकार किसे क्या देगी ये सरकार तय करेगी। सरकार सबको अच्छा कुछ दे दे, और सबको एक अच्छा मानदेय मिल जाए। मानदेय इतना मिल जाए जिससे कि लोगों का परिवार पल सके। इतने दिन समस्या में जूझे हैं, अब और जूझने की जरूरत ना पड़े। यही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और अपील है, क्योंकि जब एक अच्छा मानदेय मिलेगा तभी कुछ चलेगा। अभी किसी को कुछ पता नहीं है। हमारे साथ विधायक जी आ चुके हैं, और विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आपकी मेहनत थी, आपका प्रयास था, तो मुख्यमंत्री जी ने आपके ही समक्ष, आपके ही सदन में इसका ऐलान किया। वो ऐलान विधानसभा में भी कर सकते थे। आवाज आ रही है विधायक जी? आवाज आ रही है? विधायक जी, आवाज आ रही मेरी? नहीं।
हेलो, शायद विधायक जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, जल्दी अभी आएंगे। तो ठीक है, अभी आएंगे तो बात करेंगे। सर आवाज आ रही है? विधायक जी आवाज आ रही है? मैंने कहा विधायक जी आवाज आ रही है कि नहीं? तो हमारी इधर से तो जा रही है, विक्रम की आवाज आ रही है, सिस्टम में तो आवाज सबकी है। आपकी आ रही है, आपकी तरफ से तो आ रही है हल्की फुल्की। हाँ हाँ, दूसरे वाले उससे देख लो, नंबर से ट्राई करके दूसरे। अच्छा अच्छा, चलो इसी से दोबारा देखो, फिर मैं देखता हूँ। ठीक। विधायक जी की आवाज नहीं आ पा रही, अभी फिर दोबारा जुड़ेंगे। कुल मिला के विक्रम सिंह विधायक जी अभी आ रहे हैं हमारे साथ, और जुड़े भी थे, आवाज नहीं आ पा रही तो दोबारा जुड़ेंगे। आवाज आ रही है आपकी? नहीं, विधायक जी को नहीं मिल पा रही थी, शायद उनके फोन में कुछ इशू हो सकता है, नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। हम्म। कुल मिला के जो बातें हैं वो सब यही है। सर अब आई? आवाज अभी नहीं आई? हाँ आ गई। ठीक मेरी है, ठीक। आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आ रही है। हाँ ठीक 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 ठीक, शुक्रिया। हाँ नमस्कार। तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि आज जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया तो वो विधानसभा में भी कर सकते थे। 2 दिन ही पहले जी अभी विधानसभा में वक्तव्य दिया। चूंकि आपके द्वारा जो एक रोड बनाई गई थी, वो चाह रहे थे कि मैं उसी रोड पर चलूं जहां से रास्ता खुला है। वो 2 दिन पहले भी शिक्षा मित्र अनुदेशक का नाम ले सकते थे विधानसभा में, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। मुखिया है प्रदेश के, नेता सदन है, और जिस सदन के वो नेता हैं वो उसी सदन में बोलते। आपके सदन के नेता तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी है। तो दूसरे के सदन के नेता में नेतृत्व में जाके उन्होंने अपनी बात की, क्योंकि विधान परिषद का बड़ा दबाव था, बड़ा रिक्वेस्ट थी, अनुरोध थी। क्योंकि अपने मुख्यमंत्री पर कोई दबाव नहीं होता, अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध और निवेदन होता है। तो वो निवेदन उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इतने पर भी लोग अपने अपने वक्तव्य देंगे। तो पहला तो आपसे आज सदन में क्या रहा मैं जानना चाहूंगा, ताकि लोगों की भ्रांतियां दूर हों। अब तो चूंकि पहले तो मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे सदन में आकर इस विषय पर अपनी घोषणा की, अपने विचार रखे। दूसरे, अब तो सदन की सारी कार्रवाई लाइव होती है और पूरे देश ने सुना है, पूरे प्रदेश के हमारे लोगों ने जो टकटकी लगाकर देख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलने वाले हैं, उन्होंने उनकी आशाओं को पूर्ण करने की ओर, बढ़ाने की ओर, उनको आशान्वित करने की ओर कदम बढ़ाया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था
वो किया है। शुरू में लग रहा था चूंकि बजट के विवरण में, बजट भाषण में चर्चा नहीं थी, तो एक बार को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी बजट ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बजट में व्यवस्था की गई है और क्या और कैसे करना है वो धीरे धीरे आप देखिए आगे आएगा। और आज उन्होंने अपने संभाषण में शिक्षा मित्रों के बारे में, अनुदेशकों के बारे में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रसोईया, आशा बहनें, इन सब के बारे में जो उनको चिकित्सा सुविधा देने की बात उन्होंने कही थी। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम इनको चिकित्सा सुविधा देंगे, इनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा देंगे। अब आयुष्मान कार्ड बनने के जो प्रावधान हैं, जो नियम हैं, उन नियमों में हमारे लोग नहीं आते। उस समय जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में जो लोग गरीब थे, उनके घर पर छत नहीं थी या दूसरी चीजें नहीं थी, तो उनको आयुष्मान कार्ड की योजना में लिया गया है। लेकिन हमें अपने लोगों को लाभ देना है, इनकी परिवार की चिंता करनी है, इनकी चिंता करनी है, तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे नियमों को अपने हिसाब से बनाकर आयुष्मान कार्ड जैसी सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश की ओर से देने का काम किया है। इसमें केवल 15 लाख से अधिक, 15 लाख तो शिक्षक ही बैठ रहे हैं, आशा बहनें और हमारी जो अन्य आंगनवाड़ी और अन्य कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलाकर, रसोईया मिलाकर, ये सब मिलाकर और संख्या बैठने वाली है ज्यादा। तो इतने परिवारों को, इन लोगों के ऊपर आश्रित इनके परिजनों को भी आयुष्मान कार्ड जैसी 5-5 लाख रुपए साल तक का इलाज मुफ्त में दिए जाने की घोषणा जो माननीय योगी जी ने की है, ये अतुलनीय है। ये पूरे देश में आपको कहीं इसका उदाहरण मिलेगा नहीं। तो माननीय योगी जी, इसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। उन्होंने हमारे वित्त विहीन के शिक्षक, एडेड कॉलेजों के शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें आदि सबको ये लाभ देने का काम किया है। मैं उसके लिए अपने शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से कुछ नेटवर्क इशू आया है विधायक जी का। जल्दी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। नेटवर्क, क्योंकि फोन जब आते रहते हैं तो फिर बात करना मुश्किल हो जाती है। अभी आएंगे तब फिर बात करेंगे। एक ये तो मान के ही चलते हैं कि कुछ देखते हैं क्या होता है, और निश्चित रूप से जो प्रयास है वो विधायक जी लगातार कर रहे हैं। उस प्रयास को अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचाना। जी सर। तो मैं अपने सभी शिक्षा मित्रों की ओर से, अनुदेशकों की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से, वित्त विहीन के शिक्षकों की ओर से, एडेड कॉलेज के शिक्षकों, प्राइमरी के शिक्षकों, सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी कोई कार्यक्रम करके उनका हम धन्यवाद ज्ञापित कर सकें। और मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं, उन्होंने कह ही दिया है कि हम 1 अप्रैल से पहले बढ़ा हुआ मानदेय हमारे इन साथियों के लिए घोषित कर दिया जाएगा और अगले सत्र में इनको मानदेय प्राप्त होगा। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर ही दी है। इसका मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले मेरी में, आवाज आ रही है प्रकरण आपको? हाँ हाँ आ रही है। इस पूरे मामले में आपकी बड़ी जी मिस्टर। मेहनत रही, उसकी जितनी तारीफ की जाए। और इस दौरान ऐसा नहीं है कि नाराजगी भी रही, खुशी भी रही, कई तरीके के सवाल रहे, लेकिन आपने वो जो बात पकड़ी और आपने कहा कि हम इसे करवा के छोड़ेंगे, आज वो अंतिम मुकाम पर। तो क्या अब ये विधायक जी माना जाए कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा? देखिए इसमें मैं हाँ अवश्य लागू होगा।
और मैंने आपको पहले बताया मिश्रा जी, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी खड़ी थी। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई थी शिक्षक प्रकोष्ठ की। शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते जब जब मुझे जरूरत पड़ी, मेरे महामंत्री संगठन, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे सारे शिक्षक और ग्रेजुएट विधायक वो हमारे साथ चले। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की, माननीय धर्मपाल जी ने, माननीय भूपेन्द्र जी ने, और हमारे मित्र, हमारे जो साथी विधायक थे, शिक्षक और ग्रेजुएट विधायक भाजपा के, वो हमारे साथ चलते थे हमेशा। उन सबको भी श्रेय जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मान सम्मान रखा है। मैं अपने उन शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों दोनों ने कभी धैर्य नहीं खोया, लेकिन शिक्षा मित्रों में कुछ साथी ऐसे जरूर थे जिनका कई बार धैर्य जवाब दे जाता था, पर उनकी मैं गलती नहीं मान रहा। उन्हें कभी ऐसा लगा होगा कि जैसे पहले उन्हें लोग तेरे, ऐसे ही हम होंगे। वैसा हम जितना करते हैं उससे कम बोलते हैं। आपने देख लिया, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जितना करते हैं उससे कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। जो कहा वो करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। ये लंबी पारी खेलने वाले मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से सत्ता संभाली आज तक न कोई चुनाव हारे और बराबर सत्ता में है, बराबर वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसी प्रकार योगी जी भी लंबे समय तक पारी खेलने वाले हैं। जनता का विश्वास उनके साथ रहने वाला है। जिस तरह उन्होंने गुंडे मवालियों का इलाज किया और हर आदमी को लाभ पहुंचाने का प्रयास उन्होंने किया है, जिस तरह मोदी जी योजना लेकर आते हैं हर आदमी के फायदे की, उसी तरह हर आदमी के फायदे की उत्तर प्रदेश योजना लेकर आता है। मैं योगी जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ, नहीं, और बिल्कुल पूरी बिल्कुल सरकार विधायक जी। को, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी और हमारे शिक्षा मंत्री भी, वो सब लोग इसके लिए धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। विक्रम सिंह जी विधायक जी मौजूद हैं, और आज एक जिसे अभी बजट प्रस्तुत हुआ तो फिर खिंचाई शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री जी ने बजट में कुछ नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुछ नहीं बोला, एक बार नाम ही ले देते। ये सारी बातें चली। आज विधायक जी सामने हैं। पिछले 2-3 दिन से हम बात भी नहीं हमारी विधायक जी से हो पा रही थी क्योंकि सदन देर तक चल रहा था। अभी भी सदन निकले हैं, तुरंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदन चलता है, चूंकि शिक्षक प्रकोष्ठ के विधायक जी प्रदेश संयोजक भी हैं, तो पूरे प्रदेश के शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है, और विधान परिषद से ही शिक्षकों के सवाल उठते हैं। तो क्या कहेंगे विक्रम सिंह विधायक जी? अभी आ रहे हैं क्योंकि शायद नेटवर्क कुछ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। विक्रम सिंह। जी सर। सर, जी, माननीय विधायक जी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने श्रीचंद शर्मा जी जैसे सुपुत्र पैदा किया। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने श्रीचंद शर्मा जी जैसे सुपुत्र को पैदा किया। और याद करिए, 1.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति थी, एक अनाथ की तरह दर दर ठोकरें खा रहे थे। लेकिन उसी समय एक कुशल नाविक की तरह अनुदेशक शिक्षा मित्रों के नाव को, जो कि बीच मझधार में फंस गया था, एक कुशल नाविक की तरह पतवार लेकर कोई शख्स आया, तो उसका नाम है श्रीचंद शर्मा जी। और उनके बारे में चंद पंक्तियां कि अंधेरे का दर्द हो क्या जाने जो खुद सितारे हों, अंधेरे का दर्द हो क्या जाने जो खुद सितारे हों, और डूबने की टीस हो क्या जाने जो खुद किनारे हों, और आग के दरिया में डूबने का दर्द, आग के दरिया में डूबने का दर्द कोई श्रीचंद शर्मा जी से सीखो, जिसने कई उजड़े हुए अनुदेशक शिक्षा मित्रों के गुलशन संवारे हो, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के गुलशन को संवारे हो। आप अंदाजा करिए, जब अनुदेशक शिक्षा मित्रों के गुलशन बिखर गए थे, रोटी रोटी को मोहताज हो रहा था, तो श्रीचंद शर्मा जी जैसे महामानव का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव होता है
और अनुदेशक शिक्षा मित्रों की किनारे लाने का कार्य करते हैं। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की, इससे अनुदेशक शिक्षा मित्रों में अपार खुशी है। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि इस महीने में उसे 3 ऐसी सौगातें मिली। कैशलेस की सुविधा कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को कैशलेस की सुविधा मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और हम सब के अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम सब कार्य कर रहे थे, और आदरणीय हम सब के अभिभावक के चरणों में नतमस्तक होता हुआ चंद पंक्तियां उनके लिए कि तिमिर को चुनौती दिए आ रहा है, तिमिर को चुनौती दिए आ रहा है, हृदय के निराशा को पिए आ रहा है, और समय ने कहा एक भारत का बेटा श्रीचंद शर्मा जी हथेली पे सूरज लिए आ रहा है, हथेली पे सूरज लिए आ रहा है। और वास्तव में उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्रों को जो आज खुशी मिली है, इसका 100% क्रेडिट जाता है तो हम सब के अभिभावक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को। क्योंकि 2 साल 1.5 साल पहले की स्थिति को आप देखिए, एक अनाथ की तरह उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शिक्षा मित्र घूम रहा था, कोई उसको दर दर की ठोकरें खा रहा था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, लेकिन एक कुशल नाविक की तरह अपने हाथों में पतवार लेकर उनके शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के नाव जो डूब रही थी, उसको कुशल नाविक की तरह किनारे पे लाने का कार्य किया। और पहले तो 29 जनवरी को कैशलेस की सुविधा दिलवाई हमारे अभिभावक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी ने, और आज जिस प्रकार से देखिए क्या संयोग है, जो हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो हमारी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके सदन में जाकर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सदस्य हैं, 322 गोरखपुर जहां का मैं निवासी हूं, उसके से वहां से विधायक बनकर गए हैं, लेकिन आदरणीय श्री शर्मा जी चलिए, विक्रम सिंह, खुशी में आवाज चली गई हमको लग रहा है। शिव कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, मैं शुक्ला जी से भी बात करूंगा, फिर शर्मा जी के पास पहुंचूंगा। शुक्ला जी, शर्मा जी हमारे साथ हैं और उन्होंने आज बता दिया कि 1 अप्रैल को ये काम तय माना जाए। शुक्ला जी। सादर प्रणाम माननीय विधायक जी को, कोटि प्रणाम और बहुत बहुत बधाई, और विक्रम भाई को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारी बात अभी फोन पे माननीय शर्मा, आपके नेतृत्व में ये कुशल जंग हम लोग जीतने जा रहे हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपका है, और आपके संरक्षण में हम लोग आगे बढ़े, यही शुभकामना आपकी बनी रहे। और निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया, जब से आपके साथ जुड़े उससे पहले भी हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किए उसमें तमाम माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला, और सबको आभार, सबको धन्यवाद, विशेषकर आपको इसलिए कि आपने पूरी टीम बनाया और संरक्षण दिया, और टीम बना करके लोगों के साथ आपने अपने तमाम साथियों के साथ हम लोगों को सरपरस्ती जो आपकी प्राप्त हुई, उससे शिक्षा मित्रों के दिन धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। इधर 9 वर्ष में शिक्षा मित्र काफी हताश था, निराश था, उसको हमने खड़ा किया, जोड़ा, और आपके साथ लग करके जो ये हमें सफलता मिली है, इसका पूरा श्रेय आपका। और निश्चित रूप से आपने हम लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष किया, उसके लिए पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई। और उस सब के कड़ी आप हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग इसी तरह आगे बढ़े, आपका संरक्षण प्रदत्त होता रहे, और पूरे प्रदेश के जो भी संविदा के साथी हैं, माध्यमिक के साथी हैं, आपने हमारे तदर्थ साथियों की सहयोग किया, आपने माध्यमिक में तमाम संवर्गीय साथियों का सहयोग किया, और निश्चित रूप से वो सभी लोग आपके कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। अब यही अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में हो, हम सब आपके नेतृत्व में उनका सम्मान करें, धन्यवाद करें, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। कैशलेस का 1 अप्रैल से लागू होने के लिए उन्होंने सदन में बोल दिया है, आदेश हो गया है। प्रयास हो कि हमारा आर्थिक जो स्थिति की घोषणा हुई है,
ये भी हमें लगता है कि नए सत्र से लोगों को इसका लाभ मिल जाए, नए सत्र से लोग स्थानांतरित होकर अपने स्थान पर चले जाए। इसमें आपका जो सहयोग है वो पूरी तरह से तुलनीय है। जितनी बार भी कहें, जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करें वो सब कम है, और उसके सब निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद और स्नेह शिक्षा मित्र अनुदेशकों के साथ है, और अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षकों के तमाम संवर्गीय साथियों के साथ है। आपने प्राथमिक को भी अपने साथ लेकर के कैशलेस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा, और हम तमाम साथियों से अनुरोध करेंगे कि आपके साथ मिलकर के इसमें हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हमारी समस्या का समाधान हो, और इस समाधान में हम करके हम लोग आगे बढ़े, और आपके संरक्षण में हम लगातार आते रहें। अभी माननीय मंत्री जी से 10 तारीख को हमने एक बात कही थी, आप और आपसे भी हमने अनुरोध किया था, आपने उसको स्वीकारा था। तो निश्चित रूप से एक एक करके जब समस्याओं का समाधान हो रहा है, मुख्यमंत्री जिस दिन बजट हुआ था तमाम साथी निराश थे, लेकिन बजट आने के ठीक तुरंत बाद, मुश्किल से 5 मिनट बाद, मैंने मिश्रा जी के साथ एक डिबेट किया था। संजोग से मिश्रा जी भी उस समय लखनऊ में थे, नहीं, तो आपने हमको तो फोन क्षमा किया, कोई चाहूंगा बोलना कि नहीं मैं चाहता। शर्मा जी के आवाज तक नहीं पहुंच पाया, बहुत जल्दी में था, और मुझे 2 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिली। ये तो शुक्ला जी ने भी देखा कि वहां एक जा रहा था, एक आ रहा था, 2 चैनल्स की OB1 उसी होटल पे आ गई, और मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन मैं कल रात को या परसों सुबह ही फिर मिलूंगा। रात को मैं लखनऊ कल फिर पहुंचूंगा, कुछ काम है। तो मैं शर्मा जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। विधायक जी, मिश्रा जी, विधायक जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि बजट का प्राविधान है नहीं है, इस पर हमको कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शीघ्र ही इस पर कोई ना कोई विकल्प बना करके घोषणा करेंगे। निश्चित रूप से हमारे तमाम साथियों ने उस पोस्ट पर इतना भयंकर हमारा जो है धुनाई किया था, खूब हमको जो खरी खोटी पाया खूब सुनाया, और मैं बड़े प्रेम से सुनता रहा। और फिर अगले दिन हमने वही पोस्ट दोहराया, वहां 2 बार मैं डिबेट में गया, वही पोस्ट दोहराया, और आज मां सरस्वती की कृपा, आपके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को घोषणा किया कि हम शिक्षा में अनुदेशकों के साथ रसोइयां, आशा बहु, आंगनबाड़ी का भी मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के तमाम संविदा कर्मियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और ये सब हम सब उनके अंग हैं। एक एक करके सभी की समस्याओं का समाधान हो, और उसमें शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली हो। इस पूरे सिस्टम का क्रेडिट और सम्मान, और हम सब का संघर्ष जो भी है, उसमें आपके माननीय विधायक जी का योगदान, आप माननीय शर्मा जी का योगदान एकदम अतुलनीय है। आपने बड़े भाई की तरह, पिता की तरह एक संरक्षण प्रदान किया है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश के साथियों की तरफ से पुनः आभार व्यक्त करते हैं, और चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी हताश निराश थे, उनके अंदर कुछ खुशियां, अभी हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो कुछ देर पहले एक कमेंट आया था कि इतना क्यों खुश हो, अभी कुछ किया नहीं, इससे पहले भी बोले थे। तो वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। उस समय मैं तो विधायक जी आपको स्पष्ट कहूं कि 2000 बढ़ने वाला था। मैंने माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी मंत्री थे, और उन्होंने वहां डायरेक्टर हॉल में बैठक किया था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1 रुपया भी बढ़ाएं, वो उनका विषय है, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप इसके लिए कोई बड़ा कार्यक्रम मत करिएगा। तो वो दौर दूसरा था, हमको मिला नहीं मिला, लेकिन मैंने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया। आज का दौर जो है, इसमें मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके व्यवस्था को निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करेंगे, और शिक्षा मित्रों से अनुरोध करेंगे कि आप संयम रखिए, और धीरे धीरे उन तमाम समस्याओं का समावेशी समाधान हुआ है। कैशलेस भी मिल गया, बीमारी से भी निजात मिलेगा, आपको दवा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, और स्थानांतरण प्रक्रिया भी हमें लगता है कि इसी नए सत्र से पहले हमने भी अनुरोध मंत्री जी से भी किया है, माननीय जी से भी किया है, और अधिकारियों से कहकर हम लोग पूरा करा लेंगे। और संगठन निरंतर सतत माननीय विधायक जी के नेतृत्व में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के हितार्थ लगातार प्रयासरत है, और माननीय विधायक जी का प्रयास पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों और तमाम तदर्थ साथियों, माध्यमिक के साथियों और अपने सहयोगी साथियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए जिस तरह से चल रहा है, उसके लिए पूरे प्रदेश के साथियों की ओर से माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार, आपके टीम को भी आभार,
व्यक्तिगत रूप से हमने अभी त्रिपाठी जी को भी फोन किया था, माननीय अवनीश सिंह साहब को भी फोन किया था, और आपको तो सबसे सर्वप्रथम आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया, वो लोग कहीं व्यस्त थे, 1-1 मिनट बात हुई। इसलिए हम लोग बड़े धैर्य के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे और आपका संरक्षण मिला। मैं बार बार आपका अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल। और शर्मा जी से मैं इसी धन्यवाद सब मित्र। इसी पे आपको इसी भी पे इसी आपको पे भी और हमारे आप सब साथियों चलिए अभी आएंगे क्योंकि फोन इतने आते हैं शाम के समय, फोन में जुड़ना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। और कुल मिला के बात यह है कि सबका मनोबल बढ़ा रहे। हालांकि जात की प्रवृत्ति जैसी जैसी, तो बस विधायक जी अब सुनेंगे विधायक जी को हम लोग भी, और जी। विधायक जी के लिए जितना आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि इस दौरान शिक्षा मित्रों का भरोसा इसलिए नहीं बन पा रहा था कि ढेरों लोग आए, ढेरों नेता आए, ढेरों मंत्री आए, वो आए और चले गए, लेकिन विधायक जी ने पकड़ लिया, फिर छोड़ा नहीं। हालांकि विधायक जी भी कई बार नाराज हुए, लेकिन वो नाराज हम लोगों से हुए, आपस में हुए, लेकिन सार्वजनिक उन्होंने नाराजगी नहीं व्यक्त की ताकि लोगों का मनोबल टूटे। आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और विधायक जी को सुन के हम विधायक जी को 2 काम आज और फिर सौंप देंगे। हम खाली नहीं बैठने देंगे, वो हमारे प्रदेश के शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, 2 काम आज ही सौंप देंगे, फिर के लिए नहीं छोड़ेंगे। पहले सुन लिया जाए विधायक जी को। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका भी योगदान कम नहीं है। और माई मिश्रा जी, हमारे शुक्ला जी, शिवकुमार शुक्ला जी वैसे, और विक्रम सिंह जी, हमारे सुशील जी, हमारे अजय जी, और हमारे द्विवेदी जी, और सारे साथीगण, आप सब लोगों ने भी तो हम पे भरोसा किया और आपने माना कि हम कह रहे हैं, हम आश्वस्त कर रहे हैं तो सही दिशा में ले जा रहे हैं। आप हमारे कहे अनुसार चले, इसके लिए आपका भी योगदान कम नहीं है। और मैं अपनी पार्टी को पुनः और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरे साथीगण जो हमारे साथ बराबर चलते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलते रहे, हमारे शिक्षक विधायक और ग्रेजुएट विधायक, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से प्रदेश में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसकी समस्या का निदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा न किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्रीगण धन्यवाद के पात्र हैं। सब हमें हमेशा आश्वस्त करते रहे, चाहे श्रीमान विजय अपने ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे हमारे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी हों, या हमारे भाई संदीप सिंह जी, या अन्य मंत्रीगण हमारे, उन सब ने भी बराबर इसमें सहयोग दिया है। वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख्य रूप से हैं ही। हम लोग कितना ही कहते रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी ना मानते, मुख्यमंत्री जी ना चाहते तो कुछ नहीं हो पाता। हम लोगों का तो इतना प्रयास, हम उनसे आग्रह करते रहे, निवेदन करते रहे। आपके और उनके बीच में जो एक खाई बढ़ गई थी, उस खाई को पाटने का काम, मित्रता का एक वातावरण बनाने का काम, अनुकूलता का वातावरण बनाने का काम हमारे जिम्मे था। बाकी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनको फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके और आपके चैनल के माध्यम से। और मिश्रा जी, आगे भी जो काम मुझे लगेगा हमारे शिक्षकों और शिक्षा मित्रों आज ही हम लोग आपके पास तक संदेश दे देते हैं। आपको कोई बजर बज रहा है? हाँ, मैंने रोक दिया, किसी का फोन बज रहा था, तो हम्म। मैं आज ही आपको दे देता हूं। एक तो जो 62 वर्ष वाला मामला है, थोड़ा सा आप चाहेंगे तो वो समापन की ओर चला जाएगा। 60 और 62 पहले ये वाला, मूल विषय हल हो जाए, जो एक हाँ, बड़ा विषय है वो पहले हल हो जाए। और अभी इनका स्थानांतरण का विषय हल हुआ है। चिकित्सा का विषय जो इन्होंने सोचा भी नहीं था, वो उपहार मिला है। और मानदेय वाला विषय और हल हो जाए, और इस बार ऐसी व्यवस्था बनेगी कि बार बार नहीं मांगना पड़ेगा। एक व्यवस्था बन जाएगी, महंगाई के अनुसार स्वतः बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो एक व्यवस्था बन जाए, फिर इसके बाद में अन्य जो विषय होंगे उन्हें भी हल कराया जाएगा। नहीं, ये तो आपने एक अच्छी हमारी खबर और पार्टी, दी कि हर बार जो मांगना माननीय नहीं मोदी जी पड़ेगा, ने हर कहा बार। था सबका साथ, हाँ, जो माननीय जी, मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों चीज बराबर चलेंगे। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि भूल मत जाइएगा कभी, कल को मुझे मुंह दिखाने लायक ना छोड़ो पार्टी में। आप नहीं सब नहीं लोगों को भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का साथ देना है, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। ठीक है भाई, बस अब निवेदन आपसे। ये तो मान लिया जाए विधायक जी का अब 1 अप्रैल दूर नहीं है, ये तय मान लिया हाँ, जाए, अब जब 1 अप्रैल दूर। भगवान ने चाहा तो सब भला होगा, है ना? ठीक चलिए है, चलिए, ठीक ठीक है है, विधायक जी, इजाजत है। आपने समय दिया। नमस्कार। शुक्ला जी का, विक्रम सिंह का, आप सबका बहुत बहुत आभार, और एक बार फिर आपका धन्यवाद, धन्यवाद कि धन्यवाद, आपने ये धन्यवाद। मुकाम, अंतिम मुकाम तक पहुंचाई। इसके लिए आपने एक जिम्मेदारी निभाई एक गार्जियन की तरह। और
ऐसे ही निरंतर इन लोगों की मदद करते रहे। इनकी 2 समस्याएं हमने आपके समक्ष रख दी हैं, एक 62 वर्ष और एक 15 दिन वाला जो 2 बार वेतन रुकता है, इस पर और आपका आशीर्वाद इन्हें मिल जाएगा तो ये 2 समस्याओं से निजात पा जाएंगे और फिर इनका भी परिवार चलने लगेगा। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कैशलेस स्थानांतरण तो झांकी है और मानदेय अभी बाकी है। क्या बात है विधायक जी। चलिए, ये मानदेय बाकी वाला काम पूरा हो जाए बस, फिर ये सब भी जल्दी झांकी होगा, जल्दी ठीक है, जल्दी होगा। ठीक ठीक, है अच्छा विधायक अच्छा, जी। नमस्ते नमस्ते धन्यवाद। नमस्ते 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 नमस्ते।